हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केबीआर लर्निंग क्लासेस और मैं आपका मेंटोर देवेंद्र कुमार फिर से आज एक नए वीडियो के साथ फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड गुड इवनिंग। और भाई जो जिस समय वीडियो देखिएगा उस समय की बात करूंगा ना मैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो आज हम यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था, प्रीवियस लेक्चर में फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे बात की थी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात की थी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पे बात की थी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन पे बात की थी, यानी अक्षीय विद्युत क्षेत्र पे हमने बात की थी। ठीक है, अब जो आज जो हमारी बातें होंगी, यानी कि इस वीडियो में जो हमारी बातें होंगी वो बात होगी इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी कि निरक्षीय रेखा पर। ठीक है, निरक्षीय रेखा पर हम लोग जो है आज बात करेंगे और उसके बाद और भी आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर एनी डिले। और हाँ, एक बात जरूर कहेंगे, हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के अपना प्यार बांट दो। ठीक है, चलो तो अब इसी कथन के साथ आज की शुरुआत करते हैं हम लोग कि आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, यानी कि निरक्षीय रेखा पर निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब हम लोग आज जो है इसकी बात करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ये भी वीवीआई है, आप लोग एकदम ध्यान से रखना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी टीम जो है एक रैपिड क्रैश कोर्स लेके आई है आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल के ऊपर केवीआर लर्निंग क्लासेस के रूप में। तो आप लोगों को उसमें क्या होगा, गेस किए हुए क्वेश्चन का भी गेस मिलेगा, है ना। जो पहले से गेस, जो पहले भी जो सारे बच्चे कहीं ना कहीं से कोचिंग में पढ़ करके क्वेश्चन गेस करवा चुके हैं, है ना, कोई बुक्स वगैरह लिए हुए हैं, बहुत डिफरेंट वेरियस टाइप्स के बुक आते हैं बिहारी बोर्ड के अंदर, है ना, तो वो सारे बुक्स लिए हुए, तो उसका भी निचोड़ आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। बस आपको ये करना पड़ेगा कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है 45 डेज तक आप लोग हमें अपने अपने समय को दे दो और 45 डेज तक आप इस चीज को आप देखो। आपको 100 नहीं 200% फायदा मिलेगा। अगर आपको फायदा नहीं मिला तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना मेरे यहाँ से, ठीक है, लेकिन आपको मैं इतनी गारंटी देता हूं कि फायदा मिलेगा जरूर। चलो अब देखते हैं यहाँ पे। तो आज हम लोग को ये बात करनी है, इसको मैं थोड़ा सेंटर में लेकर के आता हूँ और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहली बात कि हम जो है एक द्विध्रुव बनाएंगे, है ना। हमारे पास भाई शेप की कमी तो नहीं है, बट ऐसा होता है कि जो शेप होते हैं ना, वे थोड़े से जो होते हैं मोटे छोटे नहीं होते हैं भाई, पतले पतले शेप होते हैं। तो चलो भाई, हम पतला वाला शेप जब लेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है, ठीक है, देखिए ये क्या है, ये देखिए इतना छोटा है, इतना तो दिख ही नहीं रहा होगा आपको, है कि नहीं बात। चलो हटाओ, हम अपने हाथ से ही अगर बनाए तो, रूलर की बात करें तो, है ना। चलो आ जाओ यहाँ पे भाई, तुम आ जाओ, ये रूलर आ जाओ और हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो भाई यहाँ से लाइन ड्रॉ हमने कर लिया, इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। क्या बात है भाई, ये तो बड़ा अच्छी फैसिलिटी दे रखा है भाई, माय गॉड क्या बात है। चलिए, है ना, ये तो हो गया हमारा। क्या बात है भाई, क्या इस अच्छी लाइन ड्रॉ हुई है नहीं, क्या बात, गुड। इसको थोड़ा सा इसका जो थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दो भाई,
थिकनेस के मामले में थोड़ा सा भाई ऊंचा रहना चाहिए। ऐसे तो यहाँ पे थिकनेस के मामले में थोड़ा सा ऐसे करो। हाँ चलो ठीक है। अब क्या है यहाँ से कि मान लीजिए कि थोड़ा थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा, है ना, कुछ ज्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि फिर बाद में हमको खींचना भी तो पड़ेगा, है कि नहीं बात। चलो मान लो कि यहाँ पे जो है आपका माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, डाइपोल है तो भाई रहना ही है हमारा, है कि नहीं बात यहाँ पे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक और इसके मिड पॉइंट से, ठीक है, इसका मिड पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं भाई। ठीक है, ये आ जाओ भाई। क्या बात है सर, एकदम बड़ा, एकदम धांसू सा एकदम ये मिला है। टेक्नोलॉजिया इसी को कहते हैं। नहीं, टेक्नोलॉजिया इसी को बोला जाता है ना। चलो भाई खींचो लाइन यहाँ से। क्या बात है, टेक्नोलॉजिया आ गया है हमारा यूज पे। चलिए भैया, अब हटा दीजिए इसको। देखिए क्या सीधी लाइन खींचाई है भाई, मस्त। नहीं, क्या बात है सर। चलिए, तो अब यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये हमारा है मिड पॉइंट ओ। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट ओ होने की वजह से क्या है कि हम लोग जो है, हमें पता है कि यहां से यहां तक का जो साइन है वो 2a है। ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब क्या है कि 2a है, यहां तक हमें पता है कि ये 2a है, ये भी 2a है। ठीक, तो यहां से यहां तक a आपको दिख रहा है और यहां से यहां तक a आपको दिख रहा है, दोनों तो a होगा, क्योंकि हमें पता है कि डायपोल की जो ज्यामितीय दूरी होती है वो 2a होती है ना, ये तो पता है आप लोगों को। तो अब क्या करना है कि अब जो है, हमें जो है इस चार्ज के कारण भी इस बिंदु पर, यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते, छोटा सा बिंदु लेंगे, है ना, ताकि हमें आगे चल करके काम आ जाए। चाहे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका आएगा, है ना, थोड़ा छोटा कर दें ताकि लाइन ड्रॉ करने में काम आ जाए। ठीक है, बेहतर रहता है उससे। ठीक है, ये चीज। तो इस आवेश के कारण भी यहाँ पे देखिए, इस आवेश के कारण भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस आवेश के कारण भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो विद्युत क्षेत्र के लिए क्या चाहिए आपको, विद्युत क्षेत्र के लिए आपको चाहिए दूरी की जरूरत है। तो दूरी तो चाहिए ही चाहिए, विद्युत क्षेत्र के लिए क्या चाहिए, दूरी तो चाहिए। तो चलिए अब हम दूरी की बात करते हैं। तो रूलर ले लें अब यहाँ से, आ, यहाँ पे अब देखते हैं इसको कि कैसे हम इसको घसका सकते हैं। इसको तो ऐसे किया जा सकता है, लेकिन इसको घुमाया कैसे जा सकता है। हाँ ऐसे घुमाया जा सकता है भाई, ऐसे घुमाया जा सकता है। नहीं, आ जाओ भाई यहाँ पे आ जाओ। इसको जो है, क्या बात है, ये चीज होगा भाई। डायग्राम होना चाहिए ना बढ़िया सा। नहीं, डायग्राम जब तक बढ़िया सा बनेगा नहीं तब तक कैसे बनेगा, मजा आएगा बनाने में, है कि नहीं बात। डायग्राम बढ़िया से बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बताओ। हाँ, अब हुआ। अब खींच दो लाइन यहाँ से भाई, आ जाओ। देखो कितना मजा आया कि, हाँ, अब आ जाओ इधर। यहाँ पे आ जाओ। इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजिया। इसको इसको क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिया, है ना। अब आ जाओ इधर से भी खींच लो भाई। हमको थोड़ी है इतना लंबा चौड़ा लिखना होता है क्या। आ गया ना। क्या बात है सर, आ जाओ। देखो कितना सीधा लाइन ड्रॉ हुआ है, इतना सीधा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या। तब देखो तो, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिया। अब आ जाओ, मान लो कि ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है,
और इस पॉइंट सी पर आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? और ये यहां से जो है, ये जो दूरी है सी की, जो दूरी है मध्य बिंदु से, क्योंकि लंबवत इक्वेटोरियल लाइन यानी कि निरक्षीय रेखा पे, कहने का मतलब है कि लंबवत दूरी पर चाहिए। तो जो लंबवत दूरी है वो है आपका आर। जो लंबवत दूरी है वो क्या है आपका? आर है लंबवत दूरी। क्लियर है बातें यहाँ पे? तो अब यहां से जब ये लंबवत दूरी है तो सबसे पहले हमको दूरी निकालनी पड़ेगी, है ना? तो यहां पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये यानी कि पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। ठीक है, तो पाइथागोरस के प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? AC लिखेंगे। AC बराबर आपका क्या होगा? BC होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो दूरी लिए हैं बेटा, ये आप लोग का थीटा डिग्री पर है झुका हुआ। ये कितना डिग्री पे झुका हुआ है? थीटा डिग्री पे झुका हुआ है। क्योंकि दोनों ही बिंदु की जो है, दोनों ही बिंदु से इस सी बिंदु की जो दूरी है वो क्या है? एक ही कॉमन पॉइंट है। तो दोनों पाइथागोरस नियम का प्रयोग करते हुए हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो चूंकि ये दोनों ही दूरी हमारे लिए क्या है? एक समान है, यानी ये भी आर स्क्वायर है प्लस में ए स्क्वायर है, और आपका ये भी आपका आर स्क्वायर है और ए स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो गई बातें यहाँ पे, है ना? तो चलिए, ये दूरी तो हमें निकल गई, मिल गई। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप मुझे ईमानदारी से बताना सब लोग, इस चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा बाहर की तरफ निकलेगी? नहीं, बाहर की तरफ तो निकलेगी ही। हम लोग लेंगे यहाँ पे, है ना? यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलो इसके बराबर इसको लेके आते हैं। आ जाओ। चलो, अब देखो यहां से, अब क्या करना है कि हमें जो है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने वाला है उसकी दिशा किधर होगी बेटा? इधर की तरफ होगी। नहीं होगी? क्या होगी इसकी दिशा? इधर की तरफ। ठीक, इसकी दिशा इधर की तरफ होगी, है ना? यहाँ पे ये हो गया, इसकी दिशा इधर की तरफ हो गई हमारी, है ना? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? ये हमारा हो जाएगा E+Q। क्या है कि नहीं? और इस आवेश की दिशा चार्ज के अंदर होती है, तो हम इसको यहीं पे बना लेते हैं। ये आपका बन गया E-Q बन जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? अच्छा, अब देखो, अब यहां पे क्या करेंगे, एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो यहाँ पे जब सीधी लाइन ड्रॉ होगी बेटा, तो यहां से आपका क्या बनेगा? एक मान लो कि आपका जो है यहाँ पे ये चीज हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, चलिए, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब एक बात बताओ तुम लोग सारे, जितनी भी एक बड़का सा बिंदु ठोक दो, सब पता चल जाएगा कि एक ही साथ है। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, ये अगर थीटा है तो ये भी तुम्हारा थीटा होगा क्या? तो जब ये थीटा होगा तो ये भी आपका थीटा ही बनेगा बेटा। तो ये भी एकांतर कोण से थीटा बनेगा, बनेगा ना? तो इसके लिए भी आपका जो विद्युत क्षेत्र इधर जो होगा वो क्या बनेगा बेटा? एक बात बताना हमें, मुझे। E-Q जो बनेगा आपका, क्या बनेगा? E cos थीटा लिख सकते हैं इसको, इसका सदिश रूप। क्योंकि सदिश रूप का ही काम है, और किसी चीज का काम नहीं है, सदिश रूप का ही काम है। क्लियर है बातें? चलिए, ये हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये भी थीटा है तो ये भी आपका थीटा बनेगा।
और जब ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा बनेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हमारा हो रहा है कि जो सदिश रूप अगर हमारा होगा तो दोनों, क्योंकि अब एक काम करोगे, अब बोलोगे कि सर कैसे आप यहाँ पे बता सकते हो, वो क्यों नहीं हो सकता है ना। या हम इसको ले लेते हैं, चलो खत्म करो पहले इसको। देखो, हम इसको ले लेते हैं। देखो यहाँ पे बेटा क्या होगा कि जब इसके साथ आप ड्रॉ करोगे ना, है ना बेटा, पहले इसको ना मिटा देते हैं, सी को पहले मिटा देते हैं, है ना, ताकि हमें ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़ जाए। ठीक है, चलो अब आ जाओ इधर। तो यहां पे जो आप करोगे बेटा, एक तो यहां पे ये जाएगा आपका, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा यहां से, है ना, एक तो ये जाएगा। तो अगर मान लो कि हम जो है इसके लिए, दोनों के लिए ई की, ई प्लस क्यू के लिए, यानी कि प्लस धन आवेश के लिए भी यही इसी की तरफ आपका जाएगा कंपोनेंट। काहे कि एक तो लंबवत दूरी के लिए एक उधर जाएगा और एक इधर जाएगा, है ना। यहाँ पे एक लंबवत दूरी के लिए जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो ई प्लस क्यू अगर आप करोगे तो ये क्या बनेगा आपका, ई साइन थीटा बनेगा। और इधर बनेगा ई माइनस क्यू के लिए, आपका बनेगा यहाँ पे ई माइनस क्यू के लिए करोगे तो क्या करोगे, ई साइन थीटा इधर भी करोगे। लेकिन अब क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे को तो कैंसिल कर देगा ये। बात समझ में आ रही है? ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, लेकिन ये दोनों की दिशा तो सेम ही है। तो ई प्लस क्यू भी आपका इधर ही बन गया, ई प्लस क्यू भी आपका इधर बन गया, ई कॉस थीटा ही बन गया। बोलो बना या नहीं बना? बना ना। चलिए, वेरी गुड। अब हम इतना सारा डायग्राम ताम झाम हमने कर लिया। अब जब सारा ताम झाम हमने कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ई बराबर आप क्या लिख सकते हो, के क्यू बाय, आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, लिख सकते हो, बोलो। लेकिन हमें तो चाहिए ये, हमें तो चाहिए ये। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? समझ में आ रही है सबको, बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो जब यहाँ पे बातें ये आ रही हैं बेटा, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बात बताओ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या, ई माइनस क्यू के कारण भी वही होगा और ई प्लस क्यू के कारण भी वही आएगा, नहीं आना ही है, 100% आएगा। अच्छा एक बात बताना है हमें, एक बात और बताइए कि क्या यहाँ पर जो आपका बनेगा, जो चूंकि निरक्षीय है ना, जो कि आपका क्या है, निरक्षीय है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो क्या हम इसके बदले भी इन सब को, इसके बदले यहाँ पे हम ई कॉस थीटा, प्लस में इधर भी हम लोग लिख सकते हैं ई कॉस थीटा। बोलिए, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है ना। तो जो ई नेट आएगा हमारा बेटा वो कितना आएगा, 2 ई कॉस थीटा आएगा। ऐड करके ही निकालेंगे, है कि नहीं बात यहाँ पे। चलिए, अब थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, डायग्राम तो सबको समझ में आ गया, डायग्राम है ना। चलिए, अब यहां से बेटा क्या आएगा, ई नेट आपका जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 ई का वैल्यू आप यहां से रख दो, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, है ना। और कॉस थीटा का जो वैल्यू लोगे, क्या लोगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार ये कर्ण ये, तो हम इसको ए बटा क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। समझ में बातें आ रही हैं? चलिए, हाँ सर आ रही हैं। तो चलिए, जब आ ही रही हैं तो हम यहां से क्या ये भी तो अब लिख सकते हैं। देखिए, 2 आ गया, क्यू आ गया। अब इसको पहले ऐसे अरेंज कर देते हैं, इधर के कर देते हैं, इधर क्यू कर देते हैं, इधर में 2 ए कर देते हैं, और नीचे में थोड़ा सा सर ऊपर ले लीजिए ना, हाँ ले लेते हैं बेटा ऊपर, कोई बात नहीं। अब आ जाइए,
अब यहां से कितना हो जाएगा, आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, लिख क्या सकते हो, ये तो है ही। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर लिख सकते हो, का पावर 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि रूट में है। तो अब एक बात बताओ आप लोग, ई नेट जो आपका आएगा, ये क्या होगा, Q इंटू टू ए, डायपोल मोमेंट बताए थे क्या आप लोगों को, P इज इक्वल टू क्यू डॉट टू ए, ये डायपोल मोमेंट होता है, पता है ना आप लोगों को ये। तो जब ये पता है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं KP बाय, यहाँ पे इन दोनों का बेस से मैं पावर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो सकता है आपका, समझ में बातें आ रही हैं। अच्छा, तो अब क्या करना है, तो ये जो होता है बेटा आपका इक्वेटोरियल लाइन के अंदर में यही आपका आता है, ये आता है। बट यहां पे लेकिन परंतु किंतु, ठीक है, सब लगा दो, है ना। बट आप जानते हो कि आर यानी कि परंतु, परंतु आपका क्या होता है, आर जो होता है मच मच ग्रेटर देन 2a होता है। तो इसीलिए आपका क्या होगा, इसीलिए सो आपका क्या हो जाएगा, आर जो हो जाएगा वो और ज्यादा ग्रेटर देन ए हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं। तो ए को नेग्लेक्ट कर दें, चलिए सर, ए को नेग्लेक्ट हम कर देते हैं, तो ई इक्वेटोरियल लाइन का यानी कि ई नेट हमारे पास कितना आएगा बेटा, तो आपका आ जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये 2 से ये 2 आप काट दो, तो कितना बन गया, ई नेट आपका आ गया के पी बाय आर क्यूब, क्या आया, समझ में आई बात, ये। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर में, वीवीआई हमने पहले ही आपको कह दिया है, ठीक है। अब आपका काम है कि इसको आप अच्छे से देख लो, ठीक है, आपका ये काम है कि आप इसे अच्छे से देख लोगे, ठीक है। समझ में बातें आ रही हैं क्या, क्लियर हो गई बातें, कैसे हमने सारा काम किया, सारा सारांश आपको समझ में आया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं बेटा आप लोगों के लिए हमने कर रखी हैं, ठीक है। अब यहां से आपके लिए क्या मैसेज आता है, मैसेज यही आता है कि इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो भी एकदम इतनी इजी वे में मैंने बताया है आप लोगों को कि अगर कोई भी बच्चा, नॉर्मल बच्चा भी जो पूरे साल 12 के अंदर पढ़ाई नहीं की है, वो भी इसको अगर एक बार देख करके जाए, मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, उसमें से आपके 75% क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे। और मैंने आपको अपने प्रीवियस, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जा करके देखो, उसमें मैंने कहा है कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बताऊंगा डाइपोल के कारण, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, जो कि एनसीईआरटी के अंदर रिमूव कर चुका है, बट वो आने के चांसेस हैं, और वो क्वेश्चन मैं आपको डील करूंगा और लास्ट में, है ना। और मैं इन सब में से आपको बताऊंगा कि किसका वेटेज ज्यादा है आने के, ठीक है, किसका कितना परसेंट वेटेज है, उसके लिए अभी थोड़ा सा उसके लिए बना के रखा गया है सरप्राइज, ठीक है। तो आपको करना है वही पड़ेगा, जुड़ के रहो तो मिल जाएगा, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग, तो चलिए ये चीजें तो समझ में आ गई, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात क्या करेंगे कि जनरल पॉइंट पर, यानी किसी भी बिंदु पर आप द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हो कहीं भी। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा यहाँ पर कुछ चीज़ें, पहले हेडिंग और उसके बाद आगे की बातें, ठीक है? तो हेडिंग में आज हम लोग फिर दोबारा करते हैं क्या, कि दोबारा लिखते हैं यहाँ पर द्विध्रुव के कारण क्या दिक्कत है? कभी-कभी हिंदी मीडियम वाले को भी पहले खुश कर देना चाहिए, है ना? हमारा हिंदी मीडियम का बच्चा भी, द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है।
द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो यहां पे हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, ये चीज है। तो हम यहाँ पर जो है इसके बारे में अब जानेंगे, है ना, ये चीज है। ठीक है, किसी भी बिंदु पर। तो चलिए द्विध्रुव पहले बनाते हैं हम लोग रूलर ले करके। आ जाओ भाई रूलर साहब, एक छोटा सा, है ना। चलिए अब हम यहाँ से रूलर, एक डाइपोल हमने बना लिया। ठीक, डाइपोल हमने बना लिया, क्लियर है। अब यहां से क्या है आपका कि आपका यहाँ पे जो है माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे आपका क्या है प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है आपका। ठीक है, क्लियर है। अब हम ये करते हैं कि हम जो है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर जो है हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा और इसी कर लो और यहाँ से बनाओ। ठीक, हो गया। चलिए, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पर हम लोग जो है यहाँ पर ये हमारा एक जनरल पॉइंट कहीं भी होगा जहां से हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है मान लो कि ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका मान लो कि बी पॉइंट है और ये आपका मान लो कि सी पॉइंट है, यहाँ पे बना। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, ये जो है डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये डाइपोल मोमेंट है हमारा इधर P। तो जब डाइपोल मोमेंट है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को बारीकी से, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। और ये आपके जो है काफी, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन दोनों, वो दोनों तो इंपॉर्टेंट है तो है ही, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। समझ में बातें आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये वाला जब थीटा एंगल बना रहा है तो जब हम इसका वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे तो वेक्टर कंपोनेंट में ये क्या बन जाएगा हमारा p cos थीटा बनेगा। बोलो बनेगा? हाँ सर बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है, तो जब बनना चाहिए तो अब जो है यहाँ पे एक चीज और करिएगा आप। तो क्या सर, क्या करें? तो कीजिएगा ये कि हम जो है अब इसको जो है अगर यहाँ से अगर हम बात करें, चलो यहां से अगर हम बात करें तो यहां से अगर हम इसका एक और निकाल लें कंपोनेंट, ठीक है, तो क्या कैसा रहा, है ना। यहां से ये आपका कंपोनेंट अगर हमारा निकल गया तो ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या बन जाएगा बताओ? क्या ये p साइन थीटा बन सकता है? जब हमारे पास सदिश के साथ अगर थीटा एंगल डाइपोल मोमेंट के साथ ये बना रहा है तो ये अवयव आपका क्या होगा, p cos थीटा होगा। तो ये अवयव आपका क्या होगा, p sin थीटा होगा। अवयव तो रहता ही है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? समझ में बातें आई? चलो ये चीज है। अब यहां से क्या करना है कि अगर हम इसी का परपेंडिक यानी कि इसी का पैरेलल इसके अपोजिट एक z बना दो, ठीक है, एक z बना लो। तो z बनाने का मतलब क्या होगा, देखो फिगर बहुत मायने रखता है आपका, फिगर आपका बहुत मायने रखता है। अगर आप फिगर नहीं बनाते हो तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी आपके साथ।
ठीक है, ये आपके साथ गड़बड़ वाली बात हुई। थोड़ा सा छोटा कर लो भाई, थोड़ा सा स्केल को छोटा कर लो, है ना, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये अब यहाँ से अगर मान लो कि थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इसी के साथ, ठीक, ये हो गया। और दूसरा जो है, एक इसी के साथ यहाँ पे इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिया। इसी के साथ अगर एक और ड्रॉ कर लो ऐसे, तो क्या कोई दिक्कत? दोनों तो हम बना लिए, इसको हम लोग पॉइंट बना देते हैं ताकि सब मिल जाए, लगे कि हाँ मिला हुआ सरकार है। ठीक है, ये चीज। अब देखो तो ये जैसे p cos थीटा है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा, p cos थीटा होगा। अब ये वाला जैसे p sin थीटा है, तो ये वाला भी हमारा क्या बन जाएगा, p sin थीटा बनेगा। बोलो बनेगा या नहीं? अब ये दोनों सदिश के बीच का जो एंगल बन रहा है वो हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो हमें कौन देगा रिजल्टेंट भाई? रिजल्टेंट हमें कौन देने वाला है बताओ, कौन देगा रिजल्टेंट? क्या यही देगा हमें रिजल्टेंट? ये हमें क्या रिजल्टेंट दे सकता है? ये हमें रिजल्टेंट दे सकता है, ये वाला, ये जो है हमें क्या दे सकता है, ये हमें रिजल्टेंट ई दे सकता है, ई नेट। क्या यही देगा? देना तो इसी को चाहिए, है ना, कायदे से तो देना इसी को चाहिए, यही देगा हमें। तो अब यहां से क्या करोगे आप, लगाओगे आप यहाँ पे, क्या लगाओगे, दोनों चीजें यूज करोगे। सबसे पहले ई अक्ष के लिए यूज करोगे, ई एक्सियल यूज करो। तो ई एक्सियल जब यूज करोगे तो आप क्या लिखोगे, के। और आपका जो पी कॉस यानी डाइपोल मूवमेंट है बेटा, वो पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा है। नीचे आप क्या लगाओगे, वही आर क्यूब लगाओगे जो आपका था, उसमें कोई बदलाव नहीं, सिर्फ डाइपोल मोमेंट हमारा ये पी कॉस थीटा है अक्ष के लिए, एक्सियल के लिए। देखो तो, अगर मान लो ये पूरा ऐसे देखो, पूरा थोड़ा सा अपने मुड़ी को ऐसे ऐसे झुका के देखो, तो ऐसे जब झुका के देखोगे तो ये एक्सियल लगेगा। अब इसको थोड़ा सा खड़ा करके देखोगे तो इस तरीके से देखो तो क्या लगता है तुम्हारा, निरक्षीय यानी लंबवत लगता है कि नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। और ई इक्वेटोरियल लगा देना, तो ई इक्वेटोरियल लगाओगे, यहाँ पे टू देखो छूट गया है, टू के पी, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, ये इक्वेशन सेकेंड। तो अब क्या होगा, ये हमें सदिश रूप देगा, यानी सदिश यानी वेक्टर फॉर्म देगा। तो वेक्टर फॉर्म जब दे रहा है तो वेक्टर फॉर्म का एडिशन यूज करेंगे, है ना। तो यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सारी चीजों को ध्यान से देखना, ठीक है। और मैं आपको जब गारंटी दे रहा हूं कि ये आएगा तो आएगा, यानी कि सदिश योग नियम से। समझ में बातें आ गई? तो सदिश योग नियम से हमारे पास क्या आएगा, जो ई नेट आएगा बेटा, वो आएगा रूट अंडर ई एक्सियल, एक्सियल का बेटा अक्षीय, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़े से, एक्सियल तो अब उसको क्या अक्षीय लिख सकते हो, है ना, ये चीज है। और यहाँ पे ई इक्वेटोरियल यानी निरक्षीय, ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर कर दोगे आप। क्लियर है बातें? चलो, अब बस काम रह गया है तो सॉल्यूशन का, फिगर तो समझ में आ ही गया सबको, है ना। चलिए, अब है तो बस सिर्फ कैलकुलेशन का। तो ई नेट बेटा कैसे निकालोगे आप, ई नेट निकालोगे आप कि
अक्षीय के लिए लिख दोगे 2 kp cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस इक्वेटोरियल के लिए लिख दोगे kp साइन थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर, ये लिख दोगे बेटा, है ना। तो यहाँ पे ई नेट जो आएगा यहां से, ये जो आएगा, ये आप क्या कर सकते हो, इन सब में दोनों में देखो तो बेटा क्या है, kp बाई आर क्यूब तो कॉमन है, तो kp बाई आर क्यूब, ये इसका स्क्वायर बाहर कर दो कॉमन, और यहाँ पे अंदर में लिख दो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया आप लोगों का, ठीक है। अब इसको बाहर कर दो आप, ई नेट, तो जब ये बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका के पी बाई आर क्यूब, है ना, ये चीजें, और रूट के अंदर आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी हो जाएंगी 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो हो जाएंगे कि नहीं, है ना। समझ में बातें आ रही हैं सबको, ठीक है, हाँ सर समझ में तो आ रही हैं, तो चलिए समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ई नेट, है ना, कुल विद्युत क्षेत्र, तो कितना बनेगा बेटा के पी बाई आर क्यूब, जैसे है रूट के अंदर थोड़ा चेंज लाना बेटा, कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास है, और साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला तो सिंपल सी बात है ना, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना ट्रिगोनोमेट्री का, है ना, समझ में बातें आ गई। अब 4 में से इसको घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा ई नेट के पी बाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहां से आप लगा लो क्या, कि 4 को तो 4 ही रहने दो, आप 1 माइनस क्या प्लस क्या 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो या नहीं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं तो बस हो गया, और क्या, अब इसके बाद थोड़ी कुछ बचा है क्या, इसके बाद की कोई कहानी नहीं है। हाँ इसके बाद की दो कहानी यहाँ ये है, कि अगर आप इसमें थीटा का मान बदल दो, तो आपके वो बाकी के जो दो बताए थे ना हमने, दो बताए थे आपको, एक अक्षीय बताए थे एक निरक्षीय बताए थे, दोनों आ जाएंगे थीटा का मान। अब सोचो खुद थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा समझो, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं, ठीक है, आ जाओ, जगह पे आ गए, चलिए अब आइए इधर, देखिए यहीं तक करवाए थे, चलो अब आइए इधर, अब देखिए यहां से क्या है, कि अब आप देखो इसको, इसको क्या करोगे आप, जैसे मैं रूलर रख के बताता हूं आपको तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है, ये चलो देखो, देखो बेटा यहां से, ये आपका देखो ऐसे है, ठीक है, तो यहां पे देखो बेटा कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना, ये देखो, अब थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर बेटा इसी थीटा को आप अगर मान लो ऐसे कर दो, पूरा ऐसे सोचो, इमेजिन करो, इमेजिनरी एकदम ऐसे, एकदम ऐसे बना दो, एकदम पैरेलल इसके ले आओ, तो क्या बन गया बेटा, थीटा क्या हो गया, यही यही थीटा क्या बन गया, जीरो बन गया ना, है ना। तो जब थीटा जीरो बन गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है कॉस जीरो का, तो ये 3 बन जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या देखो एक्सियल लाइन के लिए आ गया ना, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, है ना, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि यदि, यदि नहीं, यदि थीटा इक्वल टू जीरो कर दो, तो बेटा थीटा इज इक्वल टू जीरो कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या एक्सियल लाइन के लिए बातें नहीं आ जाएंगी आपकी, बताओ तो, है ना, एक्सियल लाइन के लिए बातें नहीं आ जाएंगी आपकी, तब यहाँ पे ई एक्सियल नहीं निकल जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, के पी बाई आर क्यूब, अब रूट अंडर 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा 1, तो प्लस ये क्या बचेगा 3, है ना, तो ई एक्सियल कितना आ गया, के पी बाई आर क्यूब, और इंटू में यहाँ 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बोलो आया, बोलो आया,
अगर आया तो अगर इस तरीके से बेटा आएगा तो आप लोग प्यार तो मुझे दोगे, है कि नहीं? यहाँ सर आया, आया। अब यही चीज़ को देखो तुम अब हम इसको क्या कर देंगे, अब यही चीज़ को तुम जो है ना थोड़ा-सा और नीचे लेके आते हैं, है ना? ये तो बातें हो गई, समझ में आ गई बातें, अब आ जाओ फिगर पे, फिर से, अब आ जाओ इधर। अब इसी को बेटा हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पूरा घुमा करके ये आ जाओ। अब देखो बेटा, इसी को पूरा ना 90 डिग्री पे ले आओ। ये पूरा, ये जो पूरा तुम्हारा है ना, इसको पूरा 90 डिग्री। तो देखो तो बेटा यहाँ पे 90, यहाँ पे एंगल कितना डिग्री बन जाएगा? इसके साथ अगर बनाओगे तो कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? बनेगा ना? 90 डिग्री बनेगा। तो जब 90 डिग्री बन जाएगा, तो आप क्या करोगे? थीटा की जगह पे क्या रखोगे बेटा? थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखोगे, है ना? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि, है ना, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि यदि थीटा जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तब आपका ई इक्वेटोरियल आ जाएगा, है ना? ई नेट जो होगा वो इक्वेटोरियल आ जाएगा, क्या? के पी बाय आर क्यूब, और रूट अंडर कितना हो जाएगा? 1 + 3 कॉस 90 डिग्री। तो ये तो वैल्यू 0, तो 1 का तो देखो आ गया ना ये इक्वेटोरियल, कितना? के पी बाय आर क्यूब आया ना? समझ में बातें आ गई? तो जनरल पॉइंट पर निकालने से बेटा एक फायदा ये है कि आप थीटा बदल दो, आपके दोनों आ जाते हैं। लेकिन चूंकि एग्जाम के अंदर, परीक्षा के अंदर जो होते हैं दोनों पर्टिकुलर पूछे जाते हैं, कभी एक्सियल पूछ दिया जाता है, कभी इक्वेटोरियल पूछ दिया जाता है ना? तो और कभी जनरल भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आप बारी-बारी से कर सकते हो, है ना? तो आज हमने आपको एक और डेरिवेशंस बताए, है कि नहीं? आपको आज हमने एक और डेरिवेशंस बताए। तो चूंकि इसी तरीके से आपको जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा 45 डेज तक आपको जो है मिलते रहेंगे, और उसमें से भी गेस क्वेश्चन का गेस क्वेश्चन आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? बस आपको ये चीज़ पाने के लिए आपको हमारे चैनल पे विज़िट करना होगा। हमारे चैनल पे विज़िट करके हमारी वीडियोज़ को देखना होगा। वीडियोज़ को देखने के बाद आपको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स को शेयर, ऑब्वियस सी बात है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो अच्छा ही लगने वाला है ना? क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अच्छा लगेगा, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ। तो वो आप अपने जो भी आपके छोटे भाई-बहन जो भी हैं, जो 2026 के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं, चाहे वो सीबीएसई के अंदर हो, चाहे वो बिहार बोर्ड के अंदर हो, नहीं, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल यूज़ कर रहा हूँ, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो जो भी हैं इस तरह के बच्चे, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो भी आगे आने वाली नोटिफ़िकेशंस होंगी वो पहले मिलेंगी आपको, है ना? वो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड द्वारा जो भी अनाउंसमेंट होगी परीक्षा को लेकर के, वो आपको पहले मिलेंगी, ठीक है? तो आज के लिए बस इस वीडियो में मैं इतना ही अपनी वाणी को विराम दूँगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्ती से पढ़ो, खूब तैयारी करो, मन लगा के तैयारी करो, है ना? हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सो मच।